चलो सो ये थे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एमिट फाउंडेशन। जैसा कि बच्चों हम लोग ने आपकी लास्ट ईयर जावा वाली सीरीज कंप्लीट की थी, ठीक है। तो हम इस बार फिर से लेके आ चुके हैं बच्चों आपके लिए एक कंप्लीट जावा सीरीज, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों बेसिकली हम आपके साथ एज वेल एज अपने ऑफलाइन बच्चों के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको भी एक ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस हो पाए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा, ठीक है। हम लोग समझेंगे कि जावा हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, क्या फीचर्स है जावा की, और क्यों जावा एक इतनी इनरिच लैंग्वेज है, क्यों जावा को इतना ज्यादा लोग फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं वाई जावा। वाई जावा, क्यों जावा पढ़ना है हमें, क्यों कोई और लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हम लोग। हमारे पास और भी लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज है ना, पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ठीक है, और है रूबी लैंग्वेज है, बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। लेकिन हमें जावा पढ़ना ही क्यों है, बताओ बच्चों, क्यों पढ़ना है जावा? हम लोग का सब्जेक्ट है? नहीं बेटा, देखो जावा हम लोग इसलिए पढ़ते हैं और इसलिए जावा की अभी भी मार्केट में डिमांड है बेटा, क्योंकि जिस लेवल का जावा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उस लेवल का सिक्योरिटी कोई भी लैंग्वेज नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक। जावा देखो, जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी वेब एप्स या फिर मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स बैकएंड कि जो भी कोड लिखाते हैं जावा के थ्रू, वो बहुत सिक्योर होते हैं। अगर हम एक एप्लीकेशन के नाम बताएं, आपने सबने यूज किया होगा, जो कि है नेटफ्लिक्स। यूज किया है बेटा? नेटफ्लिक्स जो है इसमें यूज हुआ है जावा, ठीक, जो कि इसको प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, ठीक। जावा की जो एप्लीकेशंस होती है ना, वो बहुत हाई सिक्योर होती है, ठीक। हाई सिक्योर की वजह से देखो, फॉर ए कंपनी डेटा इज एवरीथिंग। अगर उनका डेटा कोई लिया, अगर उनका डेटा कहीं चोरी हुआ तो उनका सब कुछ गया, ठीक। तो जो चीज प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी, उन पे वो फोकस करती है। बट देखो जावा में प्रोग्रामिंग करना, जावा में प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा टफ पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन, ठीक। पाइथन में प्रोग्रामिंग करना आसान है, लेकिन जावा में प्रोग्रामिंग करना मुश्किल है, बट ये सिक्योरिटी भी देता है, ठीक। इसीलिए हमें जावा पढ़ना है, ठीक। जावा क्यों पढ़ना है? जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा क्या? सिक्योरिटी। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा पढ़ना, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट जावा, ओके। देखिए जावा में हमेशा की तरह आप लोग ने हमारे पास ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक। लास्ट ईयर हमने पढ़ाया था आपको कि ऊप्स के ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें की थी, और क्या था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी किया था ना। अब जरा ध्यान दो, ये सारी जो चीजें थी, ये तो थी ऊप्स की प्रिंसिपल। किसकी बेटा? ऊप्स की प्रिंसिपल थी, ऊप्स की प्रिंसिपल थी, ठीक। जावा जो है वो एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या है बेटा? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आया? तो जितनी भी हम लोग ने चीजें पढ़ी, ठीक, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें जावा में होती हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए, जैसे कि मान लो हम सिंपल एक जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सब लोग लिखिएगा। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सब लोग लिख लोगे ना? लिखो जरा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, आप लोग भी लिखिए बच्चों, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखिए, लिखिए हेलो वर्ल्ड का एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखिए। हम भी लिखते हैं यहाँ पे, चलिए, पब्लिक क्लास हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी आप क्लास बनाएंगे, जब भी आप क्लास बनाएंगे तो क्लास का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लास। अब इसके अंदर हम अपना मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग args ये लगाते हैं यहाँ पे एज ऑलवेज फर्स्ट वर्ड। अभी समझेंगे क्यों, एक एक लाइन बच्चों पे समझाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कुछ इस तरह हम अपना पहला जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि एक्चुअली में ये जो जावा का हमने प्रोग्राम लिखा है वो कैसे रन हो रहा है, ठीक है। अगर हम समझ जाएंगे प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है तो हम इजिली अपने कोड को डिबग करना सीख जाएंगे, ठीक। आप लोग ने लिख लिया, सबने अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम लिख लिया, कुछ इसी तरह लिखा होगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग से भी पूछ रहा हूँ बच्चों, कि इस फाइल को सेव किस नाम से करोगे? ये जो आपने कोड लिखा है इस फाइल को सेव किस नाम से करोगे? बताओ बच्चों, बताइए, आप बताइए। जैसे आपने ये कोड लिखा, किस नाम से इस फाइल को सेव करेंगे? बताइए बेटा, बोलिए। जो हमारे क्लास का नेम है, क्या मैंने बोला? जो भी हमारे क्लास का नेम है उसी नेम से इसको सेव करेंगे, ठीक। तभी हमारे ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक जी, ठीक। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये लिख के ले लो बेटा, ये प्रोग्राम तो नहीं चलने वाला। सब एकदम सही आपने प्रोग्राम लिखा है, कोई एरर नहीं है, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो इसका हमने, जैसे इसका नाम हमने ना हेलो नाम से सेव कर लिया। किस नाम से बेटा? हेलो नाम से सेव कर लिया, तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपको एक एरर शो कर देगा और वो एरर तुम नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका काम है जावा पढ़ना, एरर डिबग तो करना नहीं है। तो क्यों नहीं? एक्चुअली में क्या होता है कि देखो, ये प्रोग्राम को रन कौन कर रहा है बताइए? प्रोग्रामर नहीं बेटा। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड होती है जिसका नाम है जी। ये महान उत्सव यही चलाते हैं हमारे जावा के प्रोग्राम को, ठीक है। देखो तो जेवीएम क्या कहता है कि भाई देखो, तुम्हारा जो भी मेन क्लास है उसी का नाम से ही तुम फाइल सेव करना, तभी मैं तुम्हारे मेन क्लास को एक्सेस कर पाऊंगा। मतलब कि अगर मैंने, जेवीएम ये बात मुझसे बोलता है, क्या बोलता है कि जो भी क्लास का नेम है उसी नेम से फाइल का स्टोर होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे मेन मेथड है और इसका जो क्लास है उसी के क्लास के नाम से तुम्हारी फाइल का नेम सेव होना चाहिए। अगर ये है तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम जिस नाम से तुमने सेव किया है उस नाम से क्लास को ढूंढेगा, ठीक है। अगर क्लास मिल गई तब तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगा। अगर क्लास नहीं मिली तो वो तुम्हारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा, ठीक। जब देखो, जब तुम हेलो नाम से सेव कर रहे थे ना बेटा, तो वो हेलो वाली क्लास को ढूंढ रहा था। यहाँ पे कोई हेलो वाली क्लास है? हेलो वर्ल्ड नाम से क्लास है ना, हेलो वाली क्लास तो है नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक। अगर तुम हेलो नाम से सेव करोगे, ठीक, तो हमको किस नाम से सेव करना है बेटा बताइए? हेलो वर्ल्ड नाम से सेव करना है। किससे? हेलो वर्ल्ड नाम से सेव करेगा। एक्सटेंशन क्या होगा इसका बताइए कोई? देखिए मैं दोनों तरह से पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल प्योर, ठीक। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा लगेगा इसको सेव करने के लिए, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। जब आप कुछ ये इस नाम से इसको सेव करोगे और रन कराओगे तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एकदम मस्त मक्खन मतीन चल जाएगा, ठीक है। अब जरा समझते हैं। अच्छा जेवीएम समझ में आया? जेवीएम क्या है? जेवीएम क्या है बताइए? जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे जावा के प्रोग्राम्स को रन करता है, ठीक। अब हम लोग समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन की, किस किस टाइप की जावा की एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक, यहां तक समझ में आया क्लास सबको? चलो नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, देखो टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस, देखो सबसे पहला आता है एप्लेट। क्या आता है? एप्लेट। एप्पल से मत कंपेयर करिएगा इसको, ठीक है। ये एप्लेट है। एप्लेट क्या होता है आप समझिएगा। एप्लेट एक ऐसा जावा का प्रोग्राम, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बेटा आप लोग का, ये नोट डाउन कर लिए थे ना? कर लिए थे ना? ठीक, चलो देखो सबसे पहला होता है एप्लेट। अब एप्लेट होता क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एप्लेट एक ऐसा जावा का प्रोग्राम होता है जो कि वेब बेस्ड होता है। कैसा? वेब बेस्ड, मतलब कि ये आपके मशीन पे नहीं चलेगा, ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है, वेब बेस्ड।
व्हाट वेब बेस्ड का क्या मतलब है? वेब बेस्ड का ये मतलब है कि जैसे हमने जो ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बनाया, ये रन कहाँ पे किया? अपने कंप्यूटर पे, सिर्फ कंप्यूटर पे रन किया ना? क्या ये हमने अपने ब्राउजर में लोग रन किया? नहीं ना। क्या ये हमने किसी भी वेबसाइट के अंदर रन किया? नहीं ना। देखो, वेबसाइट जो कि जावा से बनी हुई है वो यूज करती है एप्लेट। ठीक, एप्लेट क्या है? समझो कि कुछ जावा के कोड एक ऐसे बॉक्स में स्टोर किए गए हैं सर्वर्स पे, और उन सर्वर्स पे रन हुए हैं, और उसके बाद जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ऐसे ही एक कोड सर्वर पे है, और वो सर्वर वाला कोड रन हुआ, और ये हेलो वर्ल्ड आपको ब्राउजर में दिख गया। समझ में आया? तो जब आप किसी जावा के प्रोग्राम को वेब बेस्ड यूज करते हो तो उसको बोलते हैं एप्लेट। समझ में आया? ठीक, एप्लेट क्या है? एक ऐसा जावा का प्रोग्राम है जो कि वेब पेज टाइप के होता है। ठीक, ये कहाँ यूज होता है? वेबसाइट्स में यूज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौन सा है हमारा जावा का टाइप बेटा? जस्ट मिनट, मैं इसको नोट डाउन कर लूं। एप्लेट्स हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट हो गया आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल चीज है, जैसा नाम वैसा काम है इसका। देखो, आप सब जब छोटे हो गए बेटा तो कीपैड मोबाइल्स में पहले गेम्स आते थे, उसमें स्टार्टिंग में खोलते ही ऐसे जावा का लोगो आता था, देखा है? नोकिया वाले मोबाइल में पहले गेम्स आते थे, देखा है? देखा है? वो जो गेम्स थे वो बने थे जावा में। देखा है कि नहीं? सच में बताना, देखा है? लोगो देखा है? जावा का ही लोगो आता था। देखा है? नहीं देखा? देखा है? आपने देखा बेटा? तो वो सारे जो देखो, एप्लीकेशन क्या होता है? एक ऐसा समझिए, एप्लीकेशन एक ऐसा कोड होता है, ऐसे समझिए कॉम्बिनेशन ऑफ कोड होता है जो कि प्योरली प्योरली मोबाइल बेस्ड या फिर डिवाइस बेस्ड होता है। मतलब कि ये सिर्फ डिवाइस पे रन करता है, कोई भी वेबसाइट पे रन नहीं करता। ठीक, देखो, एप्लेट्स क्या था? ये डिवाइस पे बेस्ड नहीं करता था, मतलब आप इसको अपने फोन में भी खोल सकते हो, अपने लैपटॉप पे भी खोल सकते हो, क्योंकि दोनों पे क्रोम है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन वाला, जो ये वाला जो जावा का कोड है, ये डिवाइस स्पेसिफिक है, मतलब कि आपके मशीन पे चलेगा ये। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि वो दूसरे के भी मशीन पे चले। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एप्लीकेशन एप्लीकेशन जब हम जावा से बनाते हैं तो वो डिवाइस बेस्ड होता है। क्या चीज? डिवाइस पे चलता है, डिवाइस पे रन होता है। ये कहाँ रन होता है? ये ब्राउजर पे रन होता है। समझ में आया? क्या ये बातें समझ में आई बेटा? क्या ये बात सबको क्लियर है आप लोगों को बच्चों? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, देखो, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन में दो मेजर टाइप्स ये थे, एक वेब बेस्ड और दूसरा एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में भी कुछ टाइप्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं आपको। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूं। ठीक है, आफ्टर दैट मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, सबसे पहला इसमें आता है, ठीक है, सबसे पहला है सर्वलेट। सर्वलेट मैंने पढ़ा है? नहीं, अब सर्वलेट बचा है। सर्वलेट है, फिर स्विंग एप्लीकेशन है, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके, सबसे पहले यहां पे है सर्वलेट, फिर है स्विंग, और फिर है मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया था कि एप्लीकेशन, उस जावा एप्लीकेशन का ये मतलब होता है जो किसी डिवाइस पे रन करें। ठीक, अब इसमें तीन टाइप होते हैं, सर्वलेट, स्विंग और मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन वो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशली स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे रन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्विंग की। स्विंग वो एप्लीकेशंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीसी पे रन करती हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? इसको, ये स्विंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और पीसी पे रन करती हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे रन करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। आप लोग बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग सर्वलेट समझा जाए। सर्वलेट क्या होती है, हो गया। देखो, सर्वलेट समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर समझना होगा कि एक्चुअली में जब भी हम सर्वर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सर्वर से कनेक्ट मतलब जब जैसे मान लो आप लोग कभी भी कोई अकाउंट लॉगिन करते हो, ठीक, तो अगर वो अकाउंट नहीं बना है तो आप साइन अप करते हो, और अगर वो अकाउंट बना हुआ है तो आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो ना। तो एक्चुअली में देखो, आपके फोन में कोई भी डेटा नहीं है ना। जैसे आपने एक ऐप खोला और उस ऐप में आपने लॉगिन किया, अगर आपका डेटा नहीं है सर्वर पे, वो ऐप क्या करता है, सर्वर पे मैसेज भेजता है और सर्वर से वापस आता है वहां से रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स को ऐप देखता है और आपको बता देता है। ठीक, जैसे मान लो थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा बेटर समझ पाए। सपोज ये मेरा एक सर्वर है, ये है मेरा एक सर्वर, ये है मेरा एक सर्वर, इससे लाख गुना सुंदर होगा सर्वर, बट ठीक है। ये है मेरा सर्वर और ये है मेरी एप्लीकेशन। इसमें मेरी एप्लीकेशन चल रही है, ये मेरा फोन है, शायद नोकिया का कोई मॉडल है, मुझे नहीं पता, होगा कोई ऐसा मॉडल, ठीक है। इसमें मेरी चलेगी एप्लीकेशन, ठीक है। जब देखिए मैं क्या करता हूं, जब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूं इसमें, जब मैं लॉगिन करता हूं, ठीक है, तो जो भी मेरे डिटेल होते हैं, जो भी मेरे डिटेल होते हैं, एक्चुअल में ये ऐप तो रखता नहीं है, वो डिटेल को ये क्या करता है, ये भेजता है सर्वर पे। क्या भेजता है, सर्वर पे भेजता है, और सर्वर उस डिटेल को चेक करके बताता है कि क्या इस नाम से यूजर है कि नहीं है, यही बताता है। ठीक, अगर यूजर नहीं है तो क्या ये मैसेज भेजेगा, नो यूजर, ठीक, और अगर यूजर है तो बोलेगा यस यूजर मैसेज। ठीक, तो यहां से इसने क्या भेजा, रिक्वेस्ट भेजा, ठीक, और इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजा सर्वर ने, ठीक है बेटा, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजा सर्वर ने। ठीक, अब उस रिस्पॉन्स में चाहे तो सर्वर यस भेज सकता है या तो नो भेज सकता है। ठीक, अगर ये सर्वर नो भेजेगा तो यहाँ पे बोल देगा कि यूजर अवेलेबल नहीं है, आप नया बना लीजिए, और अगर यस बोल दिया तो बता देगा कि यूजर अवेलेबल है। ठीक, तो इस तरह से एक एप्लीकेशन सर्वर से कम्युनिकेट करता है। सर्वलेट क्या करता है, सर्वलेट ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि सर्वर के ऊपर रहती हैं, सर्वर के ऊपर पहले से बनी हुई रहती हैं। ठीक, सर्वलेट ही ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती हैं। समझ में आया, सर्वलेट एक ऐसी क्लास होती है जो कि सर्वर के ऊपर रहती है, यहाँ पे स्टोर रहती है, यहाँ पे सर्वलेट स्टोर रहती है। देखिए मैं बहुत ही, अगर मैं बात करूं सर्वलेट को इस लेवल पे 9th में नहीं पढ़ाना चाहिए, बट हमने सर्वलेट पढ़ी है तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आई नो द कोर। ठीक, सर्वलेट, ध्यान देखो, सर्वलेट का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये सर्वर पे रहता है। ठीक, ये कभी भी मशीन पे नहीं रहता, ये सर्वर पे बना हुआ रहता है पहले से कोड, और ये कोड क्या करता है, तुम्हारी रिक्वेस्ट को ना रीड करता है। क्या करता है, रीड करता है, और उसके बाद, रीड करने के बाद इसके अंदर जो कोड लिखा होता है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोड रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स पे अगर यूजर फाउंड आया, यूजर फाउंड अगर ये मैसेज हमारे एप्लीकेशन को भेजा, ठीक है, तो क्या हुआ, सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट गई, उसने पढ़ा, और उसके बाद यूजर फाउंड वाला मैसेज सेंड कर दिया। समझ में आया, यूजर फाउंड वाला मैसेज किसने सेंड किया, सर्वलेट ने सेंड किया। ठीक, सर्वर पे ना, सर्वर क्या करता है, सर्वर कुछ नहीं करता है, सर्वर सिर्फ डेटा को ऑनलाइन रखता है, लेकिन सर्वर पे लॉजिक वाला काम सर्वलेट कराता है। समझ में आया, क्या सर्वलेट समझ में आ चुका है, क्या सर्वलेट समझ में आया। ठीक, क्लियर है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सब चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन देख लिया, कौन कौन से थे हमारी, थी सर्वलेट, स्विंग और मोबाइल एप्लीकेशन। तीनों का एक एक एग्जांपल। स्विंग जो एप्लीकेशन है ना वो अब बंद हो चुकी है क्योंकि विंडोज बहुत अपडेट हो गया। ठीक है, स्विंग पहले एप्लीकेशन बनती थी, जैसे कि मान लो पहले जो लैपटॉप्स पे सॉफ्टवेयर बनते थे ना वो स्विंग के हेल्प से बनते थे, अभी भी बना सकते हो, चलेगा।
लेकिन अभी कोई यूज नहीं करता, ठीक, क्योंकि अब बहुत ढेर सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, ठीक। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको जरूर बनाइए ताकि भूल ना जाए आप लोग। अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, और क्या है हमारा टॉपिक्स। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए, हो गया ये, बनाइए जल्दी से बनाइए। क्लास आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए कोई क्वेश्चन। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सारे बेसिक्स है, एकदम प्योर बेसिक्स है। आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आप 10th में हो बाय द वे, बट ये प्योर बेसिक्स है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने वापस प्रोग्राम की तरफ, जो कि था हेलो वर्ल्ड, ठीक। वापस से आ चुके हैं हम लोग, हेलो वर्ल्ड पे बना लिए थे ना बेटा। चलिए हम लोग थोड़ा हेलो वर्ल्ड पे वापस चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम रन कैसे करता है। देखो, तो हमने आपको बताया कि JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द प्रोग्राम, क्योंकि JVM ही जावा की प्रोग्राम्स को रन करता है, ठीक है। अब JVM क्या करता है, इस क्लास पे आया, और इस क्लास पे जब वो आया तो उसने क्या किया, पहले तो इस क्लास का सोर्स कोड को रीड किया। क्या किया, सोर्स कोड को रीड किया। मैंने ये जो वर्ड बोला है अभी, सोर्स कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, और सोर्स कोड का मतलब होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो दो वर्ड मिलेंगे, सोर्स कोड और बाइट कोड। सुना है बेटा आप लोग ने, सोर्स कोड और बाइट कोड, ये दो वर्ड मिलेंगे। इसका मतलब क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझाऊंगा। देखो, जो भी तुम लिखते हो, जो तुम प्रोग्राम्स लिखते हो, जैसे ये सारी चीजें हमने टाइप की, ये सोर्स कोड होती है। क्या, सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्रामर लिखता है, समझ में आया। ये सारी चीजें सोर्स कोड है। बाइट कोड क्या होता है, जब इसको हम करते हैं कंपाइल। कंपाइल मतलब समझते हो बेटा आप लोग, कंपाइल मतलब समझते हो, जब हम इस पूरे कोड को मशीन के अंडरस्टैंडिंग लेवल में ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोलते हैं कंपाइल करना। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। तो जब हम, ध्यान से थोड़ा समझना, जब हम सोर्स कोड को बेटा कंपाइल करते हैं, क्या करते हैं, सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो हमको मिलता है बाइट कोड। समझ में आ गया, ठीक। बाइट कोड जो होता है वो हम नहीं लिखते, वो मशीन के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। सोर्स कोड हम लिखते हैं, ठीक। सोर्स कोड हम पढ़ सकते हैं, बाइट कोड नहीं पढ़ सकते हो तुम। समझ में आया, क्लियर है। और एक बात ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी जावा का प्रोग्राम रन जब होता है तो उसका बाइट कोड बनता ही बनता है, बिना बाइट कोड के वो रन नहीं होगा, ठीक। अगर तुमने इस क्लास बनाई, उसको रन किया, कंपाइल हुआ और उसका बाइट कोड बना और बाइट कोड को तुमने डिलीट कर दिया, तो क्या होगा बताओ, बताओ बेटा, खत्म। क्या, डिस्ट्रॉय, तबाही? नहीं बेटा, अगर तुम फिर से कंपाइल करोगे फिर से सोर्स कोड बाइट कोड बन जाएगा, ठीक। लेकिन बिना बाइट कोड के रन नहीं होगा, ठीक। जब बाइट कोड बन जाता है तब जाके जावा का प्रोग्राम रन होता है। समझ में आया, क्या ये चीजें क्लियर है। चलो, सोर्स कोड और बाइट कोड समझ में आ चुका है, लिख लीजिए थोड़ा डेफिनेशन। अच्छा, नोट्स नहीं देख रहा हूं आप लोग को इस समय, मैं अभी पढ़ा दे रहा हूं, नोट्स आप लोग को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग को भी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो ले लीजिएगा, आप लोग भी चाहो तो वहां से ले सकते हो, ठीक। नोट्स मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। सोर्स कोड बाइट कोड समझ में आ गया। क्या, अच्छा आइए देख लेते हैं कि कैसे जावा इस प्रोग्राम को रीड करता है। रीड नॉट रन। कैसे रीड करता है, सबसे पहले इस लाइन पे आएगा, ठीक है, इस लाइन पे आया। जब देखो, जब भी जावा को किसी भी प्रोग्राम को रन करना होता है तो वो सबसे पहले ढूंढता है मेन मेथड को। किसको, मेन मेथड को, इसको बोलते हैं मेन मेथड। ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसको बोलते हैं मेन मेथड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेन मेथड। मेन मेथड क्या करता है, आपकी प्रोग्राम के लिए एक एंट्री गेट देता है। मतलब कि आपने भले ही ढेर सारा कोड लिखा हो, खूब फलाना ठिकाना, यहाँ कोड है वहां कोड है, ये मेथड वो मेथड, कोई मतलब नहीं उसको। जेवीएम आएगा और पहले ठक 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 करेगा मेन मेथड पे, पूछेगा मेन मेथड से कहाँ जाना है, तो मेन मेथड उसको बताएगा
कि कहाँ कहाँ तुमको जावा का कौन सा कोड कब कब चलाना है, समझ में आया। इसीलिए तुम देख लेना कभी भी बिना मेन मेथड बनाए तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, समझे। जैसे अगर मान लो मैं एक और प्रोग्राम लिखूं ये वाला, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई है, मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूं, क्लास एबीसी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं वॉइड हेलो। कुछ नहीं करेगा ये, बस हेलो प्रिंट करके दे देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। हेलो, ठीक है बेटा। अब जरा यहाँ ध्यान देना, क्या ये प्रोग्राम रन होगा? चलो इसका फाइल का नेम भी मैं abc.java रखूंगा, ठीक है। क्या ये प्रोग्राम रन होगा? नहीं रन होगा। क्यों रन नहीं होगा? जब JVM आएगा ना, जब JVM देखो, व्हेन JVM, पहले JVM एंटर करेगा, JVM आएगा, पहले किसको ढूंढेगा? पहले तुम्हारे मेन मेथड को ढूंढेगा। किसको बेटा? मेन मेथड को। अगर उसको मेन मेथड नहीं मिला, अगर मेन मेथड उसको नहीं मिला तो प्रोग्राम को रन ही नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, ठीक। और अगर उसको मेन मेथड मिल गया, सपोज अब उसको मेन मेथड मिल चुका है, अगर उसको मेन मेथड मिल गया, मेन मेथड मिल गया तो अब मेन मेथड के जो अंदर है उसको रन कराएगा, समझ में आया। इनसाइड मेन। अब थोड़ा सा बोर हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड दिखाते हैं तुमको। चलो सपोज मान लो ये वाला जो कोड है कहाँ गया, हेलो वाला, अगर इसको मुझे रन कराना है, ठीक है, मान लो मैंने ये भी लिख दिया और मेन मेथड भी लिख दिया, और लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये रन हो और उसके बाद हेलो वर्ल्ड आए, समझ रहे हो, आउटपुट समझ रहे हो, पहले आउटपुट आए हेलो और फिर उसके बाद आउटपुट आना चाहिए, कहाँ गया, हेलो वर्ल्ड। समझ में आया। तो ये कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल चीज है, मैं क्या करूंगा, अपने मेन मेथड के अंदर यहाँ पे हेलो नाम से बनाया था हमने उसको, हमने हेलो नाम से बनाया था, हेलो हेलो नाम से बनाया था, उसको यहाँ पे कॉल कर लूंगा, ठीक है। हेलो नाम से बनाया था, उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब देखो JVM आएगा, क्लास में आया, क्लास में आया, मेन मेथड को ढूंढ लिया। अब मेन मेथड के अंदर कौन सा कोड है, ये वाला ना, तो अब JVM यहां से उड़ के जाएगा इसमें, इसमें आ गया। अब जब इसमें आएगा तो पहले इसको रन कराएगा, जब इसको रन कराया तो ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इसको रन कराने के बाद वापस जाएगा किसमें, इसमें आ जाएगा, वापस इसमें आया यहाँ पे, अब इसको रन कराएगा, ठीक। जब ये रन हो जाएगा तो आपको हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। मतलब आउटपुट कैसा दिखेगा, आउटपुट आपको कुछ इस तरह दिखेगा, आउटपुट आपको कुछ इस तरह दिखेगा, पहले आ जाएगा हेलो एंड आफ्टर दैट आपका आएगा हेलो वर्ल्ड। क्या ये बातें समझ में आई हैं? क्या ये सारी चीजें क्लियर है? बताइए, समझ में आया? कैसे मेन मेथड के अंदर छेड़छाड़ करके दूसरे मेथड को चलाना, ये समझ में आया? क्लियर है? मजा आ रहा है? बोरिंग लग रहा है? सच बताना। बोरिंग? ओ माय गॉड, बेइज्जती हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आया? देखो आज हम लोग ने बहुत से टॉपिक्स कर लिए हैं, तुम लोग को लग रहा होगा कि ऊपर बस जल्दी जल्दी पढ़ा, बाइट कोड, सोर्स कोड हो गया, टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन हो गया, JVM समझ में आ गया, मेन मेथड समझ में आ गया, मेन मेथड क्यों बनाते हैं ये समझ में आया, और क्या चीजें बताइए, और क्या चीजें हम लोग ने पढ़ी? हाँ, ये भी तो पढ़ा कि जावा क्यों यूज करते हैं, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये भी पढ़ा हमने। ठीक है, चलो भाई, इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।